दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जान पहचान वाले सभी मित्रों से आग्रह करें ताकि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जा सके। तो दोस्तों आज बात करेंगे सनातन की। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जिसका न तो कोई शुरुआत है न अंत होगा। एक सनातन धर्म की बात ही एक ऐसी बात है जिसके ऊपर सब लोग चढ़े पड़े हैं। हर लोग इसे समाप्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी है कि मिटती नहीं, हंसती हमारी। आज सनातनियों का एक बहुत बड़ा कुंभ जयपुर में आयोजित हुआ और चूंकि जयपुर में आयोजित हुआ तो हम वहाँ गए, मेरा जाना हुआ। हालांकि ये प्रोग्राम पहले से हो रहा था, लेकिन पहली बार मैं गया। जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में द जयपुर डायलॉग्स का प्रोग्राम था। 2 दिवसीय प्रोग्राम में आज उसका शुभारंभ था और आज वक्ताओं ने जो बात कही उसे सुन के बड़ा मन में बड़ा चिंतन, बड़ा क्षोभ भी हुआ कि हिंदू अपने ही देश में कितने अभिशप्त हैं। लेखक और साइंटिस्ट आनंद रघुनाथन ने जो बात कही उसे देख के बड़ा चिंतित होना पड़ा। उन्होंने एक सनी का जिक्र किया जिसने अपने सोशल मीडिया पे लिख दिया था कि हिंदुओं को अजमेर शरीफ दरगाह में नहीं जाना चाहिए। उस पर बीजेपी सरकार ने उसे जेल में बंद कर दिया। 40 दिन वो जेल में रहा, बाद में छूटा। अब कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी इस मामले में ख़राब हो गई। जब भी कोई फॉर्म भरेगा तो वहाँ उसको लिखना पड़ेगा कि मैं 40 दिन जेल में रहा। आप सोचिए ऐसा कैसा करियर पर असर पड़ेगा। सिर्फ इतना कहने पर आज जो लोग सोचते हैं कि बीजेपी एक हिंदू पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और कांग्रेस और मार्क्सवादी लेफ्टिस्ट जो हैं वो एक विशेष धर्म के साथ खड़े हैं। उस खड़े होने में उनको हिंदुओं का विरोध करना पड़े तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है। आज सनातन धर्म का कोई बंदा अगर ये कह देता है, किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल देता है, तो उसे सज़ा मिलती है। और जबकि दूसरे धर्म वाले लोग हिंदू देवी देवताओं को गाली निकालें, भला बुरा कहें, मंदिर तोड़ दें, तो उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई नहीं हो पाती। एक सेशन में, सत्र में एक साहिल आए थे जो एक्स मुस्लिम हैं। उन्होंने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। कह रहे थे कि मेरा चेहरा, हालांकि कुछ लोगों ने दिखा दिया, उनके मित्रों ने कुछ करके, लेकिन अब मैं ढके घूमता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लोगों से खतरा है। मुस्लिम धर्म के बारे में खुल के बात करते हैं क्योंकि खुद मुस्लिम रह चुके हैं, तो सारी मुस्लिम किताबें उनकी पढ़ी हुई हैं। बड़े बड़े शो होते हैं उनके और उनके बहुत अच्छी मात्रा में फॉलोअर्स हैं। उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात बताई कि मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल भारत में बैन है और पाकिस्तान में देखा जा रहा है। अब आप देखिए, पड़ोसी देश जो शुद्ध मुस्लिम देश है, वहाँ के कानून के अनुसार वो जो मुस्लिमों के बारे में बोलते हैं और उनकी कमियां गिनाते हैं, वो वहाँ देखा जा सकता है। और भारत जो कि कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने लिखवा दिया था ना संविधान में, धर्मनिरपेक्ष देश, धर्मनिरपेक्ष देश में हम उनके चैनल को बैन कर देते हैं। मतलब सच्चाई सुनने से कौन सा समाज डर रहा है, सबसे बड़ी बात है। और इस समाज के साथ राजनीतिक दल इकट्ठे क्यों खड़े हो जाते हैं?
केरल से आए प्रतीश विश्वनाथ सनातन धर्म के लिए जो इतना काम कर रहे हैं और उसकी उन्होंने अलग जगह रखी है, उसका उन्होंने बताया। जब कुछ वर्ष पहले शबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और जब कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा सब एक लाइन में खड़े होकर उसमें के समर्थन में खड़ी हो गई, तब प्रतीश जी ने वहाँ अलग जगह रखी थी। 10,000 महिलाएं इकट्ठी हो गई और उन्होंने उस काम को अंजाम नहीं होने दिया गया। उनका कहना है कि जब किसी दूसरे समाज, जिसमें विशेषकर अल्पसंख्यक समाज के बारे में सुप्रीम कोर्ट कमेंट नहीं करता, तो हिंदुओं के बारे में कमेंट करने कहाँ जरूरत है। भगवान अयप्पा के मंदिर, मतलब जन्मस्थली के बिल्कुल करीब के गांव में रहने वाले प्रतीश जी ने बताया कि भगवान अयप्पा की पूजा तांत्रिक विधि विधान से होती है, तो उसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं होता। शबरीमाला में वही परंपरा पाली जा रही है। अब सुप्रीम को उन्होंने कहा भी, सुप्रीम कोर्ट को आए 75 साल हुए हैं, जबकि हमारी परंपरा 1500 साल पुरानी है। अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना चाहिए। बाद में फिर आंदोलन उग्र हुआ, 10 लाख महिलाएं इकट्ठी हुई, 25 लाख लोग उसके विरोध में उतरे केरल जैसे राज्य में। तब बीजेपी ने अपना स्टैंड बदला और लोगों ने बदला। ये स्थितियां हैं। अब हम हमारे देश में हमारी पद्धतियों के लिए कोर्ट के दिशा निर्देशों पर रहेंगे क्या। भगवान रामलला को विराजमान कराने के लिए कोर्ट के दिशा निर्देश चले, भूमि विवाद हुआ, अब रामलला वहाँ बैठ रहे हैं और 2 मंदिरों में और इस तरह का काम चल रहा है। ज्ञानवापी मंदिर वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की मूल शिवलिंग, और इसी तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो ये स्थितियां बड़ी विचारणीय हैं और इस सत्र में, इन सत्रों में जाके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता इसमें आए हुए थे। बहुत सारे वक्ताओं के सेशन अब होने भी हैं, कल भी होंगे और आज भी हुए। एक एक करके लोग आए। जय आहूजा, जो पूर्व मंत्री ज्ञानदेव आहूजा के पुत्र हैं, उनसे तो आनंद रंगनाथन ने पूछ ही लिया कि बीजेपी का स्टैंड क्या है। तो उन्होंने बताया, मैं यहाँ बतौर बीजेपी विधायक या बीजेपी के उम्मीदवार के बतौर नहीं आया हूँ, मैं सनातन प्रेमी के कारण आया हूँ। और सनातनियों का कुंभ, जयपुर डायलॉग्स के जो चैनल है उस पर ये इनके सारे सत्रों की पूरी रिकॉर्डिंग डाली जा रही है। तो फिर आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों किया। ये देखिए, वो डायरेक्ट है, लाइव आप देखिए, क्या समझ सकते हैं। मैंने जो समझा, मैंने जो देखा, मैंने जो पाया, मैं उसको बयां कर रहा हूँ। और जयपुर के होटल क्लार्क सांबेर में हुआ ये सत्र बड़ा शानदार सत्र रहा और बहुत गरिमापूर्ण रहा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो मैंने वहाँ से करी। वहाँ एक अच्छा सा बैग मिला था, साथ में जो लोग गए थे उनका एक इस तरह का वो प्रवेश पत्र भी मिला। और जो लोग गए उनके साथ एक ये किताब दी गई, दिल्ली राइट्स 2020 एन अनटोल्ड स्टोरी, गरुड़ा प्रकाशन की बुक है और मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर, प्रेरणा मल्होत्रा की लिखी हुई किताब है। इसके अलावा कुछ बुक्स मैंने खरीदी। ये आनंद रंगनाथन की बुक हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, इसका वहाँ विमोचन भी हुआ, ये लॉन्च भी हुआ और तुरंत ख़त्म भी हो गई। एक प्रति मेरे हाथ में लग गई तो मैं लेके आया हूँ और जल्दी मैं इसे पढ़ के आपको बताऊँगा कि ये किस तरह का होगा। एक किताब और मैंने खरीदी, एक जो घटना हुई वो बताऊँगा। ये ओमेंद्र रत्नू जी की किताब है, महाराणा। ओमेंद्र रत्नू जी पेशे से ENT सर्जन हैं, लेकिन शुरू से ही इनको सनातन से बड़ा प्रेम था, तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एक कुशल गीतकार, संगीतकार और गायक भी हैं। और इन्होंने कम से कम हजारों हिंदुओं को जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर
भारत में आए हैं उनको नागरिकता दिलाने की एक मुहिम छेड़ रखी है और दिलाई है उन्होंने। और आज उन्होंने वहाँ एक ऐलान किया, धर्मांश नाम से एक उन्होंने एक संस्था बनाई है, मतलब एक ट्रस्ट समझ लीजिए, एक फाउंडेशन बनाया। और उन्होंने आज अपील की कि हर सनातन प्रेमी हर महीने 100 रुपये इस धर्मांश फाउंडेशन में दे, ताकि एक फंड बैंक बनाया जा सके। और उन्होंने दावा किया कि विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई हिंदू को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये धर्मांश फाउंडेशन उसके लिए वहाँ खड़ा होगा। और उन्होंने वहाँ उत्तराखंड की एक महिला का परिचय भी कराया, राधा नाम था उनका। उन्होंने बताया कि राधा उत्तराखंड में अनवरत रूप से कार्यरत है और वहाँ जैसे ही अवैध मजार वगैरह बनती है या धर्मांतरण के प्रयास होते हैं तो उनको वो अकेली ही ध्वस्त कर देती है। बहुत लोग उसके पीछे भी पड़े हुए हैं और बिल्कुल मांग कर अपना वो जीवन यापन करती है। तो रत्नू जी ने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये नज़र आया कि सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ इस बात की है कि लोग तैयार हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है। तो इसके उद्देश्य से एक ये सनातन को ज़िंदा रखने के लिए, सनातन को और समृद्धशाली बनाने के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया है। इसकी साइट है बाकायदा, धर्मांश फाउंडेशन। वहाँ जाके मंथली इसको एक आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, इसमें 100 रुपये मंथली भी जा सकते हैं, 200 भी आप अपनी जैसी श्रद्धा हो, एक मुश्त भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें दे सकते हैं। तो ये अच्छी पहल है, एक किसी भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अन्य समाजों में जो अन्य धर्म, तो मैं नहीं बोलूँगा उनको, वो धर्म नहीं है, लेकिन अन्य जो लोग हैं, अब संसद मतलब संविधान में तो धर्म ही कहा गया है, बाकी पंथ हैं, तो उन पंथ के लोगों में इस तरह के फंड बने हुए हैं। क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा फंड बना हुआ है और मोमिन लोगों का भी एक बहुत बड़ा फंड बना हुआ है। ज़कात कहते हैं ना, ज़कात उनके कुरान में लिखी हुई है कि वो अपने कमाई का कुछ अंश देते हैं। हालांकि सब लोग नहीं देते, लेकिन जो देते हैं उससे भी काफ़ी बड़ा एक भंडार इकट्ठा होता है और वो इनके उत्थान में काम आता है। अब वो किस तरह यूज़ करते हैं वो तो ऊपर वाला जाने, उसकी जांच होती रहती है, वक्त बेवक्त तो अपने दिखाते रहते हैं कमाल। लेकिन क्योंकि इस बात का भी आश्चर्य मैं करता हूँ और आपको भी होता होगा कि दूर फ़लस्तीन में युद्ध हो रहा है इजराइल से और पेट दर्द हो रहा है यहाँ के लोगों को जिनका कोई रिश्ता नहीं है कहीं से, और जबकि सनातन समाज को उत्तर दक्षिण, बंगाली, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी जातियों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, जनजाति, अगड़ा, इस तरह बांटा गया हुआ। तो ये बहुत भयावह स्थिति है, लेकिन इससे लड़ने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। वहाँ जिस तरह की पुस्तकें मिल रही थी, अच्छी अच्छी पुस्तकें मिली हैं। तो एक पुस्तक और मैंने ख़रीदी है, एक राइटर हैं प्रखर श्रीवास्तव, इनकी पुस्तक है हे राम, गांधी हत्याकांड पे एक बड़ी खोजपरक पुस्तक लिखी हुई उन्होंने। अब मैं पढ़ के इसका आपको रिव्यू करूँगा। लेखक खुद मिले और उन्होंने अपने हस्ताक्षरित प्रीति मेरे को दी। इसी तरह रत्नू साहब ने भी महाराणा जो बुक दी है उसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके दिए हैं। मैं जल्दी आपको पढ़ के इसकी भी जानकारी दूंगा। लेकिन एक बहुत महती आयोजन हो रहा है, हुआ है, और इससे हर सनातनी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि सनातन लोगों का कुंभ है। एक विचारोत्तेजक बातें वहाँ हो रही हैं और जिस तरह की पुस्तकें वहाँ मिल रही हैं, हालांकि अभी अंग्रेजी भाषा का ही वहाँ आधिपत्य है, भाषा पे भी, और जो बोल रहे लेखक हैं वो अलग अलग जगह के हैं। तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा जो थोड़ी कॉमन सी हो जाती है, इसलिए उसके ज़्यादा लोग हैं। लेकिन अब हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ प्रकाशित दिखने लग गई हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आगे इसमें और कल सेशन होंगे, मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा सारांश आपके सामने लाने की कोशिश करूँ। आज मैंने एक मोटा मोटा खाका सा आपके सामने खींच दिया कि किस तरह की वहाँ घटनाएँ हुई हैं, और ऐसे आयोजन और भी शहरों में जल्दी जल्दी होने चाहिए। लोगों को तैयार करना चाहिए, संगठनों को तैयार होना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। जय श्री राम।